मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तब हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट का ग्रामर निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए वहाँ तक देखा था। अब आगे देखते हैं, पढ़िए और समझिए। सिर्फ पढ़ना है और समझना है। अब पहला जो शब्द है वो है लड़। लड, उसमें लड़ में प्लस करते हैं आई तो लड़ाई, लड़ाई। और लड़ प्लस आका तो लड़का, लड़ाका। क्या बनता है? लड़ाका। दूसरा देखते हैं, चाची। चाचा प्लस ई એટલે ચાચી અને ચાચા પ્લસ એરા એટલે ચચેરા। दया प्लस आलू दयालू। दया प्लस वान दयावान। जो शब्द है उसको प्लस की निशानी दी है उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो पूरा शब्द बनेगा। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, सिर्फ हमें समझना है। जैसे कि लड़ाई, लड़ाका, चाचाई चाची, चचेरा, दयालु अने दयावान। देखते हैं आगे। उपयुक्त उदाहरणों में लड़, चाचा और दया शब्दों के कॉमर्स आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नया शब्द बन सकता है। जैसे कि लड़ प्लस आई लड़ाई, लड़ प्लस आका तो लड़ाका, चाचा प्लस ई चाची, चाचा प्लस एरा चचेरा, दया प्लस आलू दयालू, दया प्लस वान दयावान। अब देखते हैं, लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई और आलू शब्दांश का प्रत्यय क्या है? तो ऐसे शब्द जो शब्दों के अंत में, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर मतलब कि मिलकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, मतलब कि नया शब्द बनाते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो पहला देखते हैं शब्द चलो। चलो, उसको प्रत्यय लगा है ता तो पूरा शब्द बनता है चलता। दूसरा शब्द है खा, प्रत्यय लगा है या तो पूरा शब्द हुआ खाया। तीसरा शब्द है सुन, प्रत्यय लगा है कर तो सुनकर। उसके बाद पढ़ प्लस आई पढ़ाई। उसके बाद खेल प्लस ओना खिलौना। गाड़ी प्लस वाला गाड़ी वाला। भूख प्लस आ भूखा। लड़का प्लस पन लड़कपन। इंसान प्लस इयत इंसानियत। खाट प्लस इया खटिया। बल प्लस साली बलसाली। झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू। बाबू प्लस आइन बबुआइन। शेर प्लस नी शेरनी। भीख प्लस आरी भिखारी। तो यहाँ जो हमारा ग्रामर है वो ख़त्म होता है। अब अभ्यास दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। क्या करना है? प्रयुक्त प्रत्यय है उसको ढूंढना है। तो मनुष्यता, तो मनुष्यता में प्रयुक्त प्रत्यय है ता। कैसा प्रत्यय क्या लगता है? ता। मनुष्य शब्द है प्लस ता એટલે मनुष्यता तो फर्स्ट में क्या आएगा? ता। दूसरा देखिए धनवान, तो धन एक अलग शब्द है और वान है वो प्रत्यय है तो धनवान तो वान है वो प्रत्यय लगता है। रसोईया तो रसोई प्लस या तो या हुआ वो क्या हुआ? प्रत्यय। टोकरी टोक प्लस अरी એટલે टोकरी तो री है वो क्या हुआ? प्रत्यय। इक हरा तो इक एक शब्द अलग है और हरा शब्द है वो भी अलग है तो हरा है वो प्रत्यय हुआ। धोखेबाज तो धोखा प्लस बाज तो धोखेबाज तो बाज है वो क्या है? प्रत्यय। बलवंती, बलवंती में बल प्लस वती तो वती है वो क्या है? प्रत्यय।
भाग्यवान, तो भाग्य है वो अलग शब्द है, वान है वो अलग शब्द है, तो वान है वो क्या है, प्रत्यय। योग्यता विस्तार, छात्र के लिए भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का संकलन कीजिए। तो हम स्कूल में हमारी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब दिनों की जो प्रेयर्स होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहीं से हमें वो मिल जाएगा। ये कुछ करने का नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। अब देखते हैं चैप्टर 2, ईदगाह। ईदगाह, ईदगाह मतलब के ईदगाह का मीनिंग होता है, देखिए शब्दार्थ में हमने दिया हुआ है। ईदगाह मतलब ईद की नमाज पढ़ने की जगह। जहाँ मुसलमान लोग होते हैं, वो जहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं उसको हम ईदगाह कहते हैं। तो ईदगाह के बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं कवि परिचय। क्या देखते हैं, कवि परिचय। तो ईदगाह है, उसके लेखक है, उसका नाम है प्रेमचंद। क्या नाम है, प्रेमचंद। उसका जन्म 1880 में हुआ था और उसका मृत्यु 1936 में हुआ था। मतलब कि 1880 में એનો જન્મ થયો હતો અને 1936 में એનું મૃત્યુ થયું હતું। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उपन्यास એટલે કે ઉપરના જે ऊपर के जो लेखक है प्रेमचंद, उसका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में आया है। उसके पास लम्ही नामक एक गांव है, वहाँ हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। उसके बचपन का नाम क्या था, धनपत राय। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। मतलब कि पहले जब वो उर्दू में लिखते थे कहानी, तो उसमें उसका उपनाम मतलब कि उसका निकनेम था नवाब राय। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। बाद में प्रेमचंद नाम उसको प्रयोग किया और हिंदी में कहानी लिखना शुरू किया। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने। मतलब कि 10th, मैट्रिक मतलब उस जमाने का 10th था। तो 10th जब पास किया तो उसके बाद वो तुरंत ही टीचर बन गए। किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। मतलब कि उसको टीचर की नौकरी मिल गई थी गवर्नमेंट में, लेकिन गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे उसमें उसको भाग लेना था। तो उसमें भाग लेने के लिए उसने अपनी जो सरकारी नौकरी थी वो त्याग दी, मतलब कि छोड़ दी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। मतलब कि गोदान नामक उसकी कथा है, वो उसका सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 થી 8 में संकलित है। मतलब कि एक उसकी कहानी का संग्रह है, उसका नाम है मानसरोवर भाग 1 થી લઈને 8 સુધી। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। अब साहित्य में प्रगतिवाद मतलब कि आगे बढ़ने के लिए और दूसरों को चेतना जगाने के लिए उसने जागरण तथा हंस पत्रिकाओं मतलब कि जो न्यूज़पेपर में आती है उसका संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल से निकट थी। अब प्रेमचंद जो भाषा लिखते हैं वो हम रोजिंदा अपने जीवन में बोलते हैं, वैसी भाषा में ही वो कहानी लिखते थे। अब ईदगाह में क्या है, तो ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। मतलब कि सर्वश्रेष्ठ कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। अब कहानी में जो मेन रोल में है वो है हामिद, एक छोटा बच्चा है, उसका नाम क्या है, हामिद। वो अपने दोस्तों के साथ ईद पढ़ने की जगह पर जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, जब दूसरे बच्चे थे वो उसके पास जो पैसे थे उससे क्या खरीदते हैं, अपने लिए खिलौने और मिठाइयाँ। पर हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके, मतलब कि हम जब छोटे होते हैं तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है कि हमें ये लेना है वो लेना है, वो सब का दमन मतलब कि वो सब भूलकर, अपने बचपन को भूलकर अपनी दादी अमीना, उसकी दादी का नाम था अमीना,
तो अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। वो जो रोटी पकड़ने का होता है ना, चिमटा, चिपियो, वो खरीदता है। किसके लिए? अपनी दादी के लिए। उसका दादी का नाम था अमीना। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। छोटा बच्चा है, फिर भी उसको अपने दादी के प्रति प्रेम है, एक लागणी है। उसको जो चिमटा था वो खरीदने की बुद्धि आती है और वो अपने दादी के लिए क्या खरीदता है? चिमटा। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। मतलब कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो हामिद का त्याग, उसकी छोटे उम्र में अपने खिलौने की बजाय उसने अपने दादी अम्मा के लिए एक सामान खरीदा उसके पैसे से। उसका सद्भाव, उसकी कितनी अच्छा भाव है, और विवेक कि दूसरों के लिए मदद रूप था ना, वहीं सुनकर हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। अब चैप्टर शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। वो हम सब जानते हैं कि रमज़ान के 30 दिन ख़त्म होते हैं, उसके बाद क्या आती है? ईद। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है, मतलब कि कितना सुंदर सुबह है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मतलब कि आज का सूरज है वो बहुत प्यारा दिख रहा है और शीतल है, मतलब कि बहुत सारी गर्मी है नहीं। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो, मतलब कि पूरे संसार में जो ईद मना रहे हैं उसको उसकी बधाई दे रहा था। कौन? सूरज। गांव में कितनी हलचल है। आज ईद थी तो गांव में भी लोगों की भीड़ देखने मिली। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सब लोग ईदगाह, मतलब कि जहाँ नमाज पढ़ते हैं वो स्थल पर जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। अब किसी ने कोई नया कपड़ा खरीदा है तो उसमें बटन नहीं है, तो बटन टांगने के लिए वो दूसरे के पड़ोसी के घर में सुई धागा लेने जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भाग जाता है। मतलब कि बहुत समय से अपने वो जूते नहीं पहने तो वो थोड़े कठिन हो जाते, कड़क हो जाते हैं, तो उसमें तेल डालने के लिए तेली, जो हम बोलते मोची, उसके पास जाते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, मतलब कि बैलों मतलब कि जो गाय भैंस है उसको खाना पीना दे दिया सबने। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएंगे। अभी सुबह थी लेकिन जब वो ईदगाह से वापस आएंगे तब तक दोपहर हो जाएंगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, मतलब कि 3 किलोमीटर का खुद चल के जाने का रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, मतलब कि बहुत सारे लोगों से वहाँ उसे मिलना जुलना है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। अब वहाँ बहुत सारे लोग आए होंगे, सब लोग अपने जो मित्रों है या तो कोई रिश्तेदार है उसको मिलने में ही दोपहर लगा देंगे, मतलब कि दोपहर तक वो लौट नहीं पाएंगे। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, मतलब कि जो बच्चे थे वो सबसे ज़्यादा खुश दिख रहे थे। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। अब किसी बच्चा है तो उसने 1 ही रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक का ही रखा है। किसी ने वहाँ भी नहीं, वह भी नहीं, किसी ने तो रोज़ा रखा ही नहीं है, लेकिन ईदगाह जाने की इतनी खुशी है कि उनके हिस्से की चीज़ है, मतलब कि उसे लगता है कि आज हमारा त्योहार है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं। बच्चे ऐसा मानते हैं कि रोज़े कौन रहता है, तो कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो लोग रोज़ा रखते हैं। इनके लिए तो ईद है, बच्चों के लिए क्या है? ईद। रोज़ ईद का नाम रटते थे, रोज़ बोलते थे ईद कब आएंगी, ईद कब आएंगी। आज वह आ गई, मतलब कि आज वो दिन है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब सबको कहाँ जाना है जल्दी जल्दी? ईदगाह। अपनी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, मतलब कि अपने अपने जो खमीस है
या तो कोई पेन थे, उसका जो खींचा होता है उसमें अपने अपने धन मतलब कि पैसा भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। बार बार वो पैसे हैं उसको निकालते हैं और उसको गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। गिन के फिर क्या करते हैं, वापस रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे थे। अब महमूद नाम का लड़का था, वो अपने पैसे गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास टोटल 12 रुपये थे। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे थे। उसके पास मोहसिन लड़का था, उसके पास 15 रुपये थे। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, मतलब कि इतने सारे पैसे से बहुत अलग अलग सी चीज़ें वो लाएंगे, जैसे कि खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। मतलब कि खिलौना जो बच्चे खेलते हैं, मिठाइयाँ मतलब खाने की चीज़, गेंद मतलब बॉल, न जाने क्या क्या चीज़ वहाँ मिलेगी। और सबसे ज़्यादा पसंद है हामिद। हामिद है एक छोटा बच्चा, वो सबसे ज़्यादा खुश दिख रहा है। गरीब सूरत है, मतलब कि दिखने में वो गरीब दिखता है। दुबला पतला लड़का है, मतलब कि उसकी बॉडी है वो उतनी वीक है थोड़ी सी। जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, मतलब कि वो मर गया था। हैजे नाम की जो बीमारी होती है उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर एक दिन माँ भी मर गई। पहले पापा मर गए, बाद में माँ मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी, मतलब कि बहुत बड़ी उम्र की जो दादी है अमीना, उसकी गोद में ही बड़ा हुआ है और उसका ही प्रश्न है, मतलब वो उसे बहुत खुश रखती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, मतलब उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। सिर पर एक पुरानी टोपी है, मतलब सिर पे जो टोपी पहनते हैं वो उसके पास पुरानी टोपी थी, जिसका गोटा काला पड़ गया था। मतलब कि बहुत साल पुरानी थी तो वो कैसा हो गया था, काला हो गया था। फिर भी वह प्रसन्न है, मतलब कि फिर भी वह खुश था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही थी। उसकी दादी थी, वो एक कोठरी मतलब एक छोटा सा रूम था, उसमें बैठकर रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है, मतलब आज इतना बड़ा दिन है कि आज ईद है, लेकिन खाने के लिए उसके घर में एक भी दाना नहीं था। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है, मतलब उसको वही दिख रहा है कि आज इतना बड़ा दिन है और मेरे पास खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है। तो उसी निराशा, मतलब उसके पास कोई भी आशा थी नहीं। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, वो ईद को बोलती है कि किसने बोला था कि तू ईद आ जा, आज मेरे पास पैसे नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तो आज ईद क्यों आ गई, इतनी जल्दी ईद क्यों आ गई। अमीना का दिल कचोट रहा था, मतलब कि वो दुखी हो रही थी अंदर ही अंदर। गांव में बच्चे अपने अपने बाप से साथ जा रहे थे, मतलब कि सारे बच्चे हैं वो अपने पापा के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, मतलब कि हामिद के लिए अपने पापा गिनो या मम्मी गिनो, सब एक अमीना ही थी, उसके पास दूसरा कोई था नहीं। उसे कैसे अकेले जाने दे। अब हामिद छोटा था तो उसको ईदगाह में अकेले भी भेज सकते नहीं थे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहाँ खो गया और क्या होगा, मतलब उसको डर था कि इतनी भीड़ भाड़ होगी वहाँ पे और एक छोटा सा बच्चा है वो कहीं खो गया और कुछ हो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देंगी। अमीना है वो उसको अकेले जाने देंगी नहीं। नन्ही सी जान है, 30 कोस चलेगा कैसे। पहले तो उसे वो चिंता थी कि अभी तो वो छोटा है और चल के 3 कोस मतलब कि 3 किलोमीटर चल के जाना है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, मतलब कि जो धूप की वजह से जो रेती गर्म होती है उसके वजह से उसके पग है, पैर, वो मतलब गर्मी से जल जाएंगे। जूते भी तो नहीं है उसके पास, पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। अब उसके पास कितने आने हैं, 2। 3 पैसे हामिद के जेब में है, मतलब 2 अमीना के पास है, 3 है वो हामिद की जेब में है और 5 अमीना के बटुए में, मतलब पाकिट होता है उसमें 5 थे। यही तो बिशात है और ईद का त्योहार, मतलब पैसे है नहीं और ईद का भी त्योहार है।
अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। अब तो अल्लाह मतलब कि भगवान ही कुछ कर पाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, हामिद जहाँ दादी थी वहाँ गया और वहाँ जाके दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, मेरी चिंता मत करो, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा। गाँव से मेला चला, गाँव से सब लोग जाने लगे और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। दूसरे बच्चों थे, उसके साथ हामिद भी निकल गया। कभी दौड़कर आगे निकल जाता है, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर होती है तो वो भागकर आगे चला जाता है। फिर कोई पेड़ आता है, उसकी छाँव में थोड़ी देर उसके जो साथी थे, मित्र थे, उसका इंतज़ार करता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे, मतलब कि पंख लग गए थे। पक्षियों के जो पंख होते हैं वैसे पंख लग गए थे, उतना वो खुश था। वह कभी थक सकता था, मतलब उसे डर था कि मुझे कहीं थकान हो जाएगी। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। आगे जैसे गए वहाँ क्या थी, बड़ी बड़ी इमारतें। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, ऐसे आगे आगे चलते गए और अदालत, कॉलेज, कलाघर, मतलब ड्राइंग का वो जो हो हाउस होता है वो सब आने लगा। हलवाइयों की दुकानें आने हो गई शुरू। आज खूब सजी हुई थी। हलवाई की दुकान ऐसे तो डेली खुली होती है, लेकिन आज ईद थी तो उसे सजाया जा रहा था। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। मतलब कि वो बातें कर रहा है कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाएगा, कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, एक एक दुकान पर कितनी सारे लोग होंगे। सहसा ईदगाह नज़र आई, मतलब कि अब क्या दिख रहा था, जहाँ नमाज पढ़ते हैं वो जगह दिख रही थी। इमली के घने वृक्षों की छाया है, वहाँ पे पूरा इमली का पेड़ है तो वहाँ उसकी छाया है। नीचे पक्का फर्श है, मतलब कि जो लादी होती है वो है। उस पर जाजिम बिछी हुई है, मतलब कि चटाई रजाई रखी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियों एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, मतलब कि एक दूसरे के पीछे पीछे लोगों वहाँ पटरियों में खड़े हैं। यहाँ कोई धन और कोई पद नहीं देखता, मतलब कि यहाँ पैसा या तो क्या है वो नहीं देखता है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, मतलब सब अपनी अपनी लाइन में खड़े रह गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, सब अपने आप से ही संचालन कर रहे हैं और सुंदर व्यवस्था रच गई है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, मतलब कि जब नमाज पढ़ते हैं तो एक साथ हजारों सिर मतलब उसमें अदाएँ करते हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिराए हुए लगता है। मतलब कि सब इंसान है वो एक जुट में भाईचारा की भावना से जुड़ जाते हैं। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। अब नमाज क्या हो गई, ख़त्म। अब लोग एक दूसरे के गले लग रहे थे। अब मिठाई और खिलौना की दुकानों पर धावा होता है। जैसे नमाज ख़त्म हो गई तो सब लोग कहाँ चले गए, तो कि मिठाइयों की दुकान और खिलौना की दुकान में चले गए। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, मतलब कि जो दूसरे लोग थे वो भी बालकों की तरह वहाँ जाना चाहते थे। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, मतलब कि जो मेला लगा हुआ होता है उसमें क्या था, एक हिंडोला होड़ी जैसा, उसमें लोग पैसा देकर उसमें मुसाफरी करते हैं। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है तो कभी ज़मीन गिरते हुए। वो जैसे ऊंची नीची होती है तो हमें लगता है कि कभी हम आसमान छू रहे हैं तो कभी हम ज़मीन में गिरते हैं। यह चरखी है। चरखी मतलब कि हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं वो जिसमें बैठते हैं उसको हम चरखी कहते हैं। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए थे। अब लकड़ी से मतलब कि लकड़ी से बने हुए हाथी, घोड़े और ऊँट वहाँ लटक रहे थे, मतलब बेच रहे थे। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों में मजा लो। अब जो चरखी थी उसमें लकड़ी थी, उसमें एक हाथी था, घोड़ा था, एक ऊँट था, उसमें पैसा देकर 25 चक्कर का मजा लेने था। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। ये चारों लोग थे, महमूद, मोहसिन, नूरे और समी।
ये चारों के चारों लोग घोड़े पे बैठ गए। हामिद दूर खड़ा था। हामिद था, वो उसमें बैठा नहीं। 3 पैसे तो उसके पास है। पैसे तो उसके पास थे। अपने कोष का एक तिरा ही जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, लेकिन उसके पैसे है, उसमें ये जो चक्कर मारने का है उसमें वो ये पैसा है वो लगा नहीं सकता। सब सब चरखियों से उतरते हैं, मतलब कि जब उसका 25 राउंड ख़त्म हो गया तो सब उतरने लगे। फिर सब लगे खिलौने लेंगे। अब सब कहाँ चले गए? खिलौनों की दुकान में। इधर दुकानों की कतार लगी हुई थी, मतलब कि बारी बारी सारी दुकानें थी। तरह तरह के खिलौने थे। सबके दुकान में अलग अलग खिलौने थे। सिपाही और गुजरिया, मतलब कि हम बोलते ना चेस, वैसी कुकरियाँ थी। राजा और वकील थे। भिश्ती और धोबिन थी। सबकी ऐसी ऐसी वो मूर्तियाँ बनी हुई थी। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं, मतलब कि ऐसे ही कि जैसे वो सच में हो, सिर्फ बोलना ही बाकी रहा हो। महमूद सिपाही लेता है। महमूद है वो सिपाही लेता है। एक मोहसिन को भिश्ती पसंद आता है, जो पानी वाला। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए एक भिश्ती वहाँ दिखाई देता है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, मतलब देखा तो उसका चेहरे पे स्माइल थी। शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलने ही चाहता था, मतलब कि ऐसा ही लगता है कि वो सच में पानी लेके आता हो। नूरे को वकील से प्रेम था। काला चोगा, नीले नीचे सफ़ेद अचकन। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। जो वकील था वो कैसा था? तो एक हाथ में काला चोगा, मतलब कि काले कपड़े पहने थे। नीचे सफ़ेद अचकन, मतलब कि अंदर जो शर्ट होती है वो वाइट कलर की थी। और अचकन के सामने की जेब में घड़ी थी, सुनहरी जंजीर थी, और एक हाथ में कानून का पोथा, मतलब कि जो पुस्तक होता है वो दिखाई देता था। अभी किसी अदालत से जीरैया बहस किए चले आ रहा है, मतलब कि केस लड़कर चल के आ रहा है, ऐसा ही लगता है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। ये कितने रुपए में मिलते थे? 2-2 पैसों में। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे लेंगा वो? खिलौना कहीं हाथ से टूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। वो मानता था हामिद कि ये खिलौने अभी पैसे लेके मैं ले लूँगा, अगर मेरे हाथ से गिर गया तो वो ज़मीन में मिट्टी में मिल जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा, जो ऊपर कलर किए होते। अगर गलती से भी उसमें पानी पड़ा तो सारे रंग थे वो बेरंग हो जाएंगे। ऐसे खिलौने किस काम के कि वो टिक ना पाए? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? मतलब कि वो तो पैसा बर्बाद होने का ही हुआ। तो खिलौना के बाद मिठाइयाँ आती है, मतलब खिलौनों की दुकान ख़त्म हुई तब आई दुकान मिठाइयों की। किसी ने रेवड़ियाँ ली, जो खाने के लिए रेवड़ियाँ होती है, किसी ने वो रेवड़ियाँ ली। किसी ने गुलाब जामुन लिए तो किसी ने सोन हलवा, मतलब कि सोन पापड़ी ली। मज़े से सब लोग खा रहे थे। हामिद बिरादरी से पृथक है, मतलब कि वो अभी चिंता में था। अभागे के पास 3 पैसे ही थे। कितने पैसे थे? 3। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? पर वो कुछ लेकर खाता नहीं था। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता था। जो लोग खाते थे उसके सामने वो देखता था। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी, मतलब कि लोहे की चीज़ें वहाँ मिलती थी। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, मतलब कि खोटे मतलब हम बोलते सच में नहीं, लेकिन नकली होते, चेन और वो सब बूटी, वो सब मिलता था। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, मतलब कि ये सब लड़कियों की सामान है, तो लड़के वहाँ नहीं जाएंगे, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वहाँ बीच में आती है लोहे की दुकान। कहीं चिमटे रखे हुए थे। वहाँ पे जो रोटी फुलाने का चिमटा होता है वो रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। उसे तभी याद आया कि दादी जो रोटी करती है तो उसके पास वो चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो दादी का हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को देगा तो कैसी प्रसन्न होगी।
और उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। वो छोटा सा बच्चा है, वो अपने दादी अमीना के बारे में सोचता है कि अगर मैं उसके लिए चिमटा ले गया तो उसका रोटियां उतारते समय हाथ नहीं जलेगा और वो प्रसन्न भी होगी। घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। पैसे है तो बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर के लिए एक सामान खरीद लूँगा। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अब खिलौना है तो वो टूट जाता है, वो टिकता नहीं है। व्यर्थ में ही पैसे खराब करने का, जरा देर ही तो खुशी होती है। खिलौना लेते हैं तो थोड़ी देर की खुशी मिलती है, फिर तो खिलौना की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता। जब वो पुराना हो जाता है तो उनके सामने कोई देखता नहीं है, या फिर घर पहुँचते पहुँचते ही टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा, या तो 3 किलोमीटर चल के वापस जाएंगे तो रास्ते में ही वो टूट जाएगा। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। अगर चिमटा खरीदा तो रोटियां है वो तवे से उतार सकती है दादी, चूल्हे से सेक सकती है। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे सकते हो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे नहीं है कि वो कोई चिमटा खरीदे। रोज़ हाथ जला लेती है, रोज़ मतलब अपने हाथ से वो रोटी घुमाती है तो उसका हाथ जल जाता है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। हामिद के साथ जो दूसरे बच्चे थे वो आगे चल गए। सबील पर सर्ब शरबत पी रहे थे। सब आगे की दुकान थे, वहाँ शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी न दी। हामिद क्या सोचता है कि सबने इतनी इतनी मिठाइयाँ खाई पर मुझे किसी ने नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, और वैसे बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। जब हमारी ज़रूरत होती है तो मुझे बोलते हैं चलना मेरे साथ, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। अब जब मुझे कोई काम देगा तो मैं बोलूँगा कि आपने मुझे मिठाइयाँ दी थी, खाए मिठाइयाँ, आपसा मुँह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी। मतलब कि जो जो मिठाई खाएगा मुझे दिए बिना उसका मुँह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेंगी। मतलब कि उसके जो गाल हो गए, फेस होता, उसमें फोड़कियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। जब हामिद ने सोचा अगर मैं चिमटा लेकर जाऊंगा तो दादी बोलेगी बच्चा मेरे लिए चिमटा लेके आया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। मतलब कि घर पे ये खिलौना लेके जाएंगे तो कोई इसके बारे में अच्छा नहीं बोलेगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। अब बड़ों जो दुआएं देती है, आशीर्वाद देते हैं, वो दुआएं तुरंत ही भगवान के पास पहुंच जाती है और तुरंत ही सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। भले मैं गरीब हूँ लेकिन मैं किसी के पास पैसे मांगता नहीं हूँ। उसे दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। उसने क्या पूछा कि ये चिमटा कितने का दिया। 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने जवाब दिया कि 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। मतलब कि पहले तो उसे पता चला कि अरे इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। फिर से बोला भैया ठीक भाव करो ना। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। वो बोलता है कि ठीक कर देता हूँ तो 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। मतलब कि लेना है तो लो वरना आगे जाओ। हामिद के कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। उसने डायरेक्ट ही पूछ लिया क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे और वह आगे बढ़ गया। उतना बोल के वो आगे चला गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। मतलब कि वो कुछ बोले वो सुन ना पाए। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, मतलब कि चिल्लाया नहीं
और बुलाकर चिमटा दे दिया। हाँ ये लो 3 पैसे में ले जाओ। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। अब चिमटा था, उसको हामिद ने क्या बना दिया? बंदूक। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया, जो उसके मित्र थे उसके पास चला गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? उसके जो मित्र थे उसमें मोहसिन था, तो मोहसिन ने हंसकर उसको क्या बोला कि ये तो चिमटा है बुद्धू, इसका तू क्या करेगा? तो आज हम यहाँ तक ये चैप्टर रखते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।